अब से लगभग 2 घंटे बाद बजट 2023 पेश किया जाएगा। 5वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी संसद के पटल पर। लेकिन इस बीच सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे। विश्लेषण किया जाएगा कि इस बार के बजट में आखिरकार किस वर्ग की उम्मीदें दरअसल पूरी हुई हैं। हमने देखा था कि कैसे वित्त मंत्री अब से कुछ ही देर पहले वित्त मंत्रालय पहुंची, जहां पर दोनों वित्त राज्य मंत्री भी इस वक्त मौजूद हैं। सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश किया जाना है। ये 5वां बजट निर्मला सीतारमण का होगा। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि उम्मीदों पर खरा उतरेगा ये बजट। ये वित्त राज्य मंत्री के साथ साथ कल देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा था। उन्होंने कहा था कि दूसरे देशों की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर कर रही है। आम आदमी से लेकर तमाम वो लोग जो इस वक्त उम्मीद भरी नजरों से वित्त मंत्री की ओर देख रहे हैं, क्या वाकई ये उम्मीदें इस बार का बजट पूरा कर पाएगा या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अब से 2 घंटे बाद बजट पेश किया जाएगा और लगभग 1.25 से 1.5 घंटे का ये भाषण बताया जा रहा है। तो क्या आयकर में मिलेगी राहत या फिर विकास को मिलेगी रफ्तार, सेहत को मिलेगी बजट का टॉनिक, और किसानों के लिए किस तरीके से लाभ पहुंचाएगा ये बजट, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और ये तस्वीरें देखिए, वित्त मंत्री बाहर आ चुकी है वित्त मंत्रालय के। उनके हाथ में वही लाल चार्ट जो पिछले साल आपने देखा था, और दोनों वित्त राज्य मंत्री उनके इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं। ये दरअसल वही फोटो अपॉर्चुनिटी है जो आज पूरे दिन चर्चा का विषय रहेगी। और वित्त मंत्री के पिटारे में दरअसल क्या कुछ खास रहने वाला है, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार सभी वर्गों की उम्मीदें वित्त मंत्री से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो किसान हो। संजय शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, वो आ गई हैं तस्वीरें जो हर साल हमें देखने को मिलती हैं, हाथ में लाल टैब के साथ वित्त मंत्री दिखाई दे रही हैं। थैंक यू मैम। डिजिटल कॉपी बजट को लेकर के देखिए, सामने लाल साड़ी में लाल रंग की डिजिटल कॉपी थैंक यू मैम। और यहाँ से बस हम निकलने वाले हैं। वर्ष का चुनावी वर्ष के ठीक पहले का बजट है, और ऐसे में सबको उम्मीद ये लग रही है कि सबके लिए, सबकी पॉकेट के लिए कुछ न कुछ वित्त मंत्री के पास जरूर होगा। अब वित्त मंत्री यहाँ से रवाना हो रही हैं राष्ट्रपति भवन के लिए। जैसी कि परंपरा है, उसमें सबसे पहले बजट की कॉपी राष्ट्रपति जी को दिखाई जाती है, उनके सामने पेश की जाती है, और इसके साथ ही धीरे धीरे काफिला अब राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ेगा। और वित्त मंत्री यहाँ से निकलकर, उनकी गाड़ी यहाँ से निकल रही है, और यहाँ से निकलकर वो, जैसा कि मेरे कैमरामैन नीरज, ये काफिला वित्त मंत्री जी का आगे बढ़ता हुआ, और इसमें बजट की कॉपी लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साथ हैं। धीरे धीरे चलता हुआ ये काफिला आगे जाता है, और राष्ट्रपति भवन यानी राष्ट्रपति जी को बजट की पहली कॉपी राष्ट्रपति जी को दी जाती है। चूंकि संविधान के मुताबिक ये सरकार राष्ट्रपति जी की सरकार होती है, लिहाजा ये पहली कॉपी यहाँ देने के बाद फिर वित्त मंत्री संसद भवन आएंगी। संसद भवन में कैबिनेट की बैठक होती है। कैबिनेट बजट को अपनी मंजूरी देती है, और कैबिनेट की मंजूरी के बाद फिर सारे लोग, यानी उसके बाद बजट सेशन शुरू होता है, बजट पेश करने की कवायद शुरू होती है। इसके बाद सदन के पटल पर बजट का पूरा भाषण वित्त मंत्री पढ़ते हैं, और इसके बाद सदन की कार्रवाई उस दिन के लिए स्थगित हो जाती है। ये परंपरा है, यानी राष्ट्रपति भवन में काफिला वित्त मंत्री का गुजरता हुआ, जहां बजट की पहली प्रति या बजट का सबसे पहले राष्ट्रपति जी को जानकारी दी जाती है कि सरकार ने ये बजट बनाया है। और इसके बाद फिर बजट भाषण से लोगों को उम्मीदें ये हैं कि अगले साल चुनाव है, सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश कर रही है 2024 में। तो पूरक बजट पेश होगा, जिसमें चुनाव तक के रोजाना के खर्चे और आय व्यय का ब्यौरा दिया जाएगा सदन को, और उससे सदन से मंजूरी ली जाएगी। जो परंपरा है उसके मुताबिक बजट सत्र का पहला चरण, जिसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस होती है, और इसके बाद अगले चरण में बजट के प्रावधानों पर चर्चा होती है, फिर बजट पास कर दिया जाता है। जो अभी फिलहाल वित्त मंत्री राष्ट्रपति जी के पास गई हैं, और थोड़ी देर में उनका काफिला वापस इसी रास्ते से जाएगा जो संसद भवन तक वो जाएंगी। संसद भवन में कैबिनेट की मीटिंग होगी, और कैबिनेट की मीटिंग बजट को अपनी फाइनल मंजूरी देगी, और इसके बाद बजट प्रावधान
यानी बजट प्रस्ताव वो सदन के सामने रखे जाएंगे, जिसमें वित्त मंत्री बजट प्रस्ताव पढ़ती हैं और वो बताती हैं, पूरे देश को जानकारी मिलती है कि सरकार कहां से पैसा उगाही करेगी और किन किन योजनाओं पर पैसा खर्च करेगी। तो ये सारी चीजें इसकी है और बस लोगों को ये उम्मीद है, जो आम सैलरीड वर्ग है हमारे आपके जैसा, उनको ये उम्मीद है कि इनकम टैक्स में कुछ छूट मिलेगी, कुछ जरूरी चीजें जो बेसिक चीजें हैं वो सारी चीजें सस्ती होंगी। व्यापारियों को ये उम्मीद है, उनको भी अपने अपने हिस्से की उम्मीद जरूर लगती है कि उस पर क्या चीज, किन चीजों पर सरकार आयात और निर्यात पर छूट दे रही है। पहले बजट का ये था कि बजट के समय ही चीजों के दाम घटने बढ़ने की बात आती थी। अब तो साल भर चीजें चलती रहती हैं, उस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। तो लिहाजा ऐसे में बजट का दायरा थोड़ा सीमित जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी उत्सुकता असीमित है और उत्सुकता को लेकर हमेशा लोगों को यह रहता है कि वित्त मंत्री के इस पिटारे से क्या निकलने वाला है। पहले चमड़े का बैग होता था, लेकिन अब पेपरलेस हो गया है बजट, यानी अब सिर्फ लैपटॉप लेकर वित्त मंत्री जाती हैं और सदन को उसी के जरिए सारी जानकारी दी जाती है। इस बार से और भी बजट की प्रतियां सब ऑनलाइन कर दी गई हैं ताकि पेड़ों की कम से कम कटाई हो, कागज का इस्तेमाल कम हो और जिससे हम पर्यावरण को बचा सकें। यानी एक बड़ा संदेश ये भी है, लोगों को सरलता के साथ ही पर्यावरण में विरल होती जा रही ऑक्सीजन को भी कैसे बचाया जाए, कैसे पूरे पर्यावरण को बचाया जाए, ये चिंता भी इस कदम में दिखाई पड़ती है। जी जी हाँ संजय आपको बता रहे थे कुछ ही देर में बजट पेश होने की घड़ी करीब आ रही है।